आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है राहुल जी ने, जो कि न्यू दिल्ली के रहने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं राहुल जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल जाए। राहुल जी बताते हैं कि वो साल था 2012 जब झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही थी और इस गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग अपने गांव अल्मोड़ा जाने का प्लान कर रहे थे। पर दिक्कत यह थी कि पापा को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी। दरअसल मेरे पापा एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे और इन दिनों उनके ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम था, जिस वजह से उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी। जब फाइनली पापा को ऑफिस से छुट्टी मिली तो हम लोग उसके दूसरे दिन ही बस से अल्मोड़ा के लिए रवाना हो गए। लगभग 370 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम लोग अल्मोड़ा पहुँचे। शहर के भागदौड़ और शोर शराबे से उलट मुझे यह शांत जगह काफ़ी पसंद आ रही थी। सब कुछ सही लग रहा था, मगर मुझे ये पता नहीं था कि आगे मेरे साथ इतना बुरा होने वाला है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि एक रात की बात है जब मैं अपने बिस्तर पर सोया हुआ था कि तभी मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई। लिहाजन मैंने अपने बिस्तर पर से उठा और उस आवाज़ को ध्यान से सुनने लगा। थोड़ी देर उस आवाज़ को ध्यान से सुनने पर पता चला कि वो आवाज़ मेरे घर के बाहर से आ रही है। लिहाजन मैं अपने रूम से बाहर निकला। बाहर निकलते ही मैंने देखा कि घर का मेन डोर खुला है और नासमझता से मैं भी बिना किसी को उठाए घर से बाहर निकल आया, यह देखने कि आखिर ये रोने की आवाज़ है किसकी। उस आवाज़ का पीछा करते हुए अब मैं अपने घर के पीछे वाले जंगलों में आ गया था। मैं अभी उस जंगल में दाखिल हुआ ही था कि तभी मुझे एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी दिखी जो काफ़ी जोर जोर से रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी आवाज़ से पूरा जंगल गूंज रहा हो। लिहाजन मैंने उस औरत से पूछा, क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? कि तभी मुझे उस औरत के पैर दिखे जो कि पीछे की तरफ घूमे हुए थे। इससे पहले कि मैं वहां से भाग पाता कि तभी उस औरत ने मेरा गला पकड़ लिया। उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि मेरी सिट्टी बिट्टी वहीं गुल हो गई। कि तभी उस औरत ने एक भारी आवाज में कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? मेरी धड़कनें अब बंद होने वाली ही थीं कि तभी पापा कुछ लोगों के साथ वहां आ पहुंचे, जिनके आते ही वो औरत हवा में धुआं हो गई। जिसके बाद हमें गांव वालों ने बताया कि आज से 2 महीने पहले किसी ने उस औरत के बेटे को बड़ी बेरहमी से मार दिया था, जिसके दुख में उस औरत की भी मौत हो गई। तब से उस औरत की आत्मा गांव के कई लोगों को अपने बेटे का कातिल समझकर अपना शिकार बना चुकी है। वो तो इस बात की गनीमत रही कि ऐन वक्त पर पापा और गांव वाले वहां आ पहुंचे, वरना आज शायद मैं जिंदा ना होता। तो दोस्तों, ये थी राहुल जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।